खदान के नाम से हो या वहाँ के भूमाफिया के नाम से हो या बड़े बड़े कारखानों के नाम से हो या बड़ी चौड़ी सड़कों के नाम से हो, तो ये जो उनकी आजीविका छीन रही है, इस उद्देश्य को लेकर लोग अपने आप मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी आजीविका न छीना जाए। गरीबों के लिए बना हुआ कानून सरकारों ने वह कानून का पालन नहीं कर रहा है और विदेशी कंपनियों को बैठा रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ लगवा रहा है और हम गरीबों को यहाँ से पलायन करने का रास्ता दिखा रहा है। सड़कों को चौड़ा करना, गाड़ियों को दौड़ाना, उसके लिए पेट्रोल लाना, पेट्रोल लाने के लिए सारे गाय बैल को मार के मांस बेचना। अगर इसी को हमने विकास मान लिया तो कहीं ना कहीं किसी समय हमको विकास के बारे में अवधारणा बदल गया, हमारे धारणा गलत हुई। नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। हाँ भाई पीकर कचरा पानी। गांव-गांव में लोगों का संगठन बनाना, उस संगठन से संघर्ष करना सिखाना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना, उसको धीरे धीरे बिल्टअप करके जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर लाना, फिर देशीय स्तर पर लाना, ये 40 साल का काम है। तो मेरे मन में विश्वास था कि जब तक आपके पास प्रशिक्षित सुसंगठित एक समूह नहीं है, अचानक आने वाले कुछ मदद के आधार पर आप कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, वो आंदोलन टिकाऊ नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस आंदोलन में थोड़ी सी उम्मीद इसलिए था कि देखिए, मुझे विश्वास है कि मैं जिन लोगों को लेके ग्वालियर से चल रहा हूँ उनके ताकत पर मुझे भरोसा था। इसलिए मैं कहता हूँ द पावर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की जो ताकत है, एक बार खाना खा के 20 किलोमीटर चलने का और सड़क पर सोने का। इतने बड़े कार्यक्रम और आंदोलन में हमने केवल एक ही फॉर्मूला अपनाया, वो फॉर्मूला था लोगों की सहभागिता, लोगों की ओनरशिप और पूरी व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण। इसी फॉर्मूले को लेकर के प्रारंभ से ही कोशिश की थी कि जो लोग आ रहे हैं गांव-गांव से, जिनकी तैयारियां चल रही हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था कोई और करेगा। जो व्यवस्था हमको वहाँ करनी है, उस व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको पहले से तैयार करना, पहले से ही उनको समझाना और इस बात के लिए तैयार करना कि आपके जाने के बाद आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जगह, वहाँ की हर प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में समझ जाएं। मैं धूप में बैठूंगा, खाना परोसेगा तो पहले तुम्हारे लिए परोसेगा, बाद में मुझे परोसेगा, और तकलीफ होगा तो पहले मैं, बाद में तुम। ये सिद्धांत है। खुशियों में तुम आगे, दुख में मैं आगे। ऐसे सिद्धांत लेके अगर चलेंगे तो जीत की पूरी गुंजाइश। जो महिला घड़ा लेकर चल रही है वो ये बताने के लिए चल रही है कि हमको पानी चाहिए, जो पानी तुम कंपनी वालों को दे दिए हो, नदियों को सुखा दिए हो। जो महिलाएं पेड़ लेकर चल रही है वो ये बताने के लिए चल रही है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। फिर जो हमारी बहनें बेलन लेके चल रही, एक तो बेलन रोटी का प्रतीक है, दूसरा बेलन हमारा एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वावलंबन का प्रतीक है। महिलाओं के लिए इस माने से ये आंदोलन बहुत बड़ा है। देश का आज़ादी का 65 साल बाद भी महिलाओं को जमीन में अधिकार नहीं मिला है। वो हमेशा एक आश्रित होकर के जीवन जीती है, लेकिन जो ये जन सत्याग्रह आंदोलन जो है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक व्यापक बदलाव का चीज़ है और इसमें ज़मीन में जो है, इसमें बराबरी का भागीदारी होगी। They assume a kind of equality with men that they don't normally have in their conventional roles in the village. So it's quite interesting to see that when women come out of the village and participate in these social actions, they take on unconventional roles. They're guarding at night, which is not something women normally do. They're in the front, not behind, which women don't normally do. They walk side by side confidently. They bathe in the morning in the public areas.
These are things that women take on because they understand they have a very big role to play. They're exemplifying for the nation how activists have to stand up for their right. एक बीता जमीन खातिर हमनी के हटा देता आ हमनी का राज रह के हमनी का आज अधीन बनल बन जा त कुर्सी छोड़ब जा नहीं जब तक से लड़ब जा। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, भाई हम कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। I mean, we are in a triangle of violence. And the triangle of violence is because you have industrialization taking place, mining taking place from one side. As a result, armed groups moving in from the other side. And as a result, paramilitary forces moving in from the third side. How can Adivasis survive when you have all these forces in? The Naxalites, the industrial houses, corporate houses, and also paramilitary forces. As a result, they are losing out everything. On one side, we have introduced industrialization and corporate sector coming in. On the other side, we have totally failed in terms of delivery of what we have promised, the pensions and concessions. And on the other side, I also think we have a very corrupt governance system. And because of all these reasons, everything put together, it's a big basket. Everything put together. एक तरफ हिंसा के ऊपर अहिंसा के ऊपर रिसर्च करने वाले अध्ययन करने वाले लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट कि वो बड़े बड़े चीज़ों को लिखना पढ़ना चाहते हैं, साधारण आदमी के अहिंसा के प्रयोग को नकारना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंपनियों के हाथ में बिके हुए सारे सरकार हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं और अहिंसात्मक काम करने वाले लोगों को नकारना चाहते हैं। ऐसी एक दुनिया में हम जी रहे हैं। इसलिए ऐसी एक दुनिया में अहिंसा को निरंतर बनाए रखना, अहिंसात्मक तरीके से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण करना और अहिंसा के मूल्य को पुनर्स्थापित करना। भारत के बहुत सारे रिसर्च वाले जब नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग पर अध्ययन कर रहे हैं, विदेश के कई संगठन के लोग जनादेश और जन सत्याग्रह पर अध्ययन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कि वे अहिंसा का दर्शन यहाँ देख रहे हैं आम लोगों की ताकत पर, तो हम अहिंसा का दर्शन वहाँ देख रहे हैं। तो हम खुद ब्लाइंड है। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो क्या आप सत्याग्रह में जाएंगे? ये तो लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम होगा। और हमने सुना है कि आप पैदल भी चलेंगे। हमने कहा पैदल भी चलूंगा।